फ्रेंड जोन, प्यार की खट्टी मीठी कहानी पार्ट 1। दिल्ली परिवहन निगम की बस में बैठा सौरभ ना जाने अपनी किस चिंता में मग्न था। पहली बार दिल्ली आया था ना, तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी थी नहीं, और साथ में कई अलग प्रकार की चिंता उसे अंदर से खाए जा रही थी। दिल्ली की राहों में वो भयंकर ट्रैफिक, अशांत ऐसे माहौल और खूबसूरती, इन्हीं चीजों में खुद को खोया महसूस कर रहा था। कॉलेज पहुंचने में अभी 1 घंटे लगने वाले थे, तो दिल्ली की इन खूबसूरत सड़कें और सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों को निहारते हुए समय व्यतीत कर रहा था। हमारे यहाँ तो इतनी महंगी गाड़ियां दिखती कहाँ हैं, जिसे देखो वही पुरानी सी स्विफ्ट लेकर दिख जाता है, पर यहाँ हर व्यक्ति ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियों पर सवारी करता है। यहाँ की सड़कें मक्खन जैसी हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें मानो आसमान को छू रही हो। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था सौरभ। शायद ये सारी चीजें एकदम नई थी उसके लिए। वास्तव में बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर से दिल्ली तक का सफर आसान तो हरगिज नहीं था उसके लिए। नई वातावरण, सड़कों पर सरपट बहुत तेजी से दौड़ रहे थे लोग और गाड़ियां। खैर, अपने गांव का एकमात्र लड़का था जो घर से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय कर पाया था। आज पहली बार कॉलेज जा रहा था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना था और कॉलेज में क्लास वगैरह देखनी थी। सुन रखा था दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज विश्वस्तरीय होते हैं, तभी से सपना था उन कॉलेजों में पढ़ने का, जो आज पूरा हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर वैसे तो गाड़ियां और लोग बड़ी तेजी से सरपट भाग रहे थे, पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों की हालत बदतर थी। मन ही मन सोच रहा था कि बिहार में बिहार सरकार के विकास की रफ्तार और दिल्ली के बसों की रफ्तार, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के दोनों की रफ्तार बराबर। 21 किलोमीटर का सफर 35 मिनट में भी पूरा नहीं हो पाया। अभी 45 मिनट और लगेंगे, सोचते हुए सोच रहा था। खैर, बस वाले ने अपना दमखम दिखाया और बचे हुए 45 मिनट का सफर उसने 43 मिनट में पूरा किया। सौरभ अपने कॉलेज के गेट पर पहुंचा। सामने से गेट पर खड़ा होकर सोच रहा था मानो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया हो। हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले प्रत्येक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। किसी भी प्रकार की मदद और समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मुन्ना भैया, छात्र नेता, हंसराज कॉलेज। सामने ही लगे नोटिस बोर्ड पर उसे यह पर्चा चिपका हुआ दिखा। कभी जरूरत हुई तो अवश्य फोन करूंगा, इनको यह सोचकर नंबर सेव किया और कॉलेज के अंदर जाने लगा। क्योंकि आज पहला दिन था तो काफी चीजों के बारे में उसे पता था नहीं। गेट पर जाने के बाद उससे ID कार्ड, कॉलेज पहचान पत्र मांगी गई। उसके पास था नहीं तो उसने फीस स्लिप दिखाई तो उसे कॉलेज के अंदर जाने दिया गया। कॉलेज के अंदर आने के बाद उसे ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में आ गया हो। कई माले की इमारतें, सुंदर और सजावटी बगीचे, बच्चों को आकर्षित करती वो कॉलेज की इमारत, कैंटीन, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे उसके सीनियर, न जाने तरह तरह की चीजें जो उसे जन्नत में होने की अनुभूति दिला रही थी। मत पूछो सौरभ कितनी खुशी महसूस कर रहा था उस समय, मानो वर्षों का सपना पूरा हो गया हो, जिंदगी की हर एक मकसद पूरी हो गई हो। इन्हीं ऊहापोह में डूबा सौरभ कॉलेज में घूमने लगा और कॉलेज को जानने समझने लगा। 2 घंटे लगे उसे पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर करने में। अच्छी तरह से कॉलेज एक्सप्लोर करने के बाद अचानक उसे याद आया, अरे डॉक्यूमेंट्स भी तो वेरीफाई कराने हैं आज। उठा और भागता हुआ पहुंचा वेरिफिकेशन काउंटर के पास। लाइन में लगकर आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्रवाई हो जाने के बाद वहां से निकलने के क्रम में एक लड़की ने उसे आवाज दिया, एक्सक्यूज मी। बगल में मुड़कर देखा तो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की ने आवाज दिया था। सौरभ ने रिप्लाई करा, जी बताइए। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।